नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करने के बाद जीआईसी मैदान में लोकसभा प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने अयोध्या को करीब 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दी। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी से लेकर 10 मार्च तक 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने रामलला का दर्शन पूजन किया है। अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना है। आप मुझे बताइए, अयोध्या के लिए कार्य हुआ है ना? आप मुझे बताओ, इस सपा की सरकार होती क्या एयरपोर्ट बन गया होता क्या? अयोध्या में जो ये 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बनी है, क्या समाजवादी पार्टी बना पाती क्या उम्मीद करते हैं क्या? ये सुरक्षित माहौल और स्वच्छता का जो मानक आपने अयोध्या में देखा है, क्या ये सपा, बसपा या कांग्रेस के लोग दे पाते क्या? अयोध्या में प्रभु राम के अपने भव्य महल में विराजमान होने के बाद देश दुनिया से लाखों राम भक्त प्रतिदिन प्रभु के दर्शनों के लिए पहुंच रहे और अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रभु राम को कुछ न कुछ अर्पित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज रीवा मध्य प्रदेश से एशिया का सबसे बड़ा नगाड़ा धर्म नगरी अयोध्या पहुंचा है। इस नगाड़े का वजन 1100 किलोग्राम है। इस नगाड़े को अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज और रीवा के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर तैयार किया है। अब यह नगाड़ा प्रभु राम के भव्य महल में बजाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कल सिद्धार्थनगर जिले का दौरा करेंगे, जहां करीब 1800 करोड़ रुपए की लागत से 551 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। सीएम के दौरे के मद्देनजर अधिकारियों ने बीएसए ग्राउंड का निरीक्षण किया है और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं को लोकार्पण शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा किया जाएगा। 551 परियोजनाएं कुल हैं, जिनमें कुल लागत लगभग 1800 करोड़ के आसपास है। इससे जनपद को विकास की यात्रा को और आगे बढ़ने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। और इसके अतिरिक्त कुछ लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मकान की चाबी या प्रमाण पत्र वगैरह वितरण किया। सीतापुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जिला अस्पताल पहुंचे हैं, जहां मरीजों के इलाज की व्यवस्थाएं देखी हैं और इसी के साथ निरीक्षण करते हुए विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लालबाग चौराहे पर पूर्व सीएम पीएम अटल बिहारी की प्रतिमा का उद्घाटन भी किया। अब ये चौराहा अटल चौक के नाम से जाना जाएगा। जालौन में उरई जेल में 20 मार्च 2010 को हुए डबल मर्डर केस में सजा सुनाई गई है। इस मामले में जेलर नथू सिंह समेत 7 अधिकारियों, पुलिसकर्मियों समेत 14 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है। आपको बता दें कि जेलर नथू सिंह पर अवैध वसूली करने पर, नासिर और प्रिंस के पैसे न देने पर हत्या का आरोप लगा था। अखिलेश यादव के करीबी और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जोगेंद्र सिंह यादव के सगे भाई रामनाथ यादव और भतीजे की पुलिस प्रशासन ने उनके पैतृक गांव अमृतपुर रघुपुर में संपत्ति कुर्क कर ली है। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि साल 2021 में अलीगंज कोतवाली में पंजीकृत एक मुकदमे के तहत अलीगंज थाना पुलिस ने धारा 183 के तहत न्यायालय के आदेश पर सपा नेताओं की चल अचल संपत्ति कुर्क की है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए और अपराधियों की धर पकड़ को लेकर लगातार जनपद की पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में सहारनपुर एसपी ग्रामीण सागर जैन ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि थाना नकुड़ पुलिस को चेकिंग अभियान में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां चेकिंग के दौरान 3 संदिग्धों से पूछताछ के दौरान बंद पड़े ईंट भट्टे में शस्त्र फैक्ट्री के संचालन का खुलासा हुआ है। चुनाव के दृष्टिगत जनपद भर में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में कल रात्रि जब मुखबिर की सूचना पर गंगो तिराहा, जो कि थाना नकुड़ पे में आता है, वहां पर जब चेकिंग की जा रही थी तो 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से अवैध असला और खोखा कारतूस मिले। जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई
कि ये जो तमंचा कहाँ से लाते हैं। तो इन्होंने एक फैक्ट्री बंद पड़ा जो भट्टा है, वहां पर अवैध फैक्ट्री होना बताया, जो कि आसरा खेड़ी गांव थाना नकुड़ में संचालित हो रही थी। उधर लखीमपुर खीरी में मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला 3 दिनों से लगातार अनशन पर बैठी हैं। आपको बता दें कि अमरमणि त्रिपाठी के कांग्रेस में शामिल किए जाने के बाद से निधि शुक्ला काफी ज्यादा नाराज हैं। 3 दिनों से अनशन पर बैठी निधि शुक्ला को मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव संजीव पांडे उनके घर पहुंचे। संजीव पांडे ने आश्वासन दिया है कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अमरमणि त्रिपाठी को प्रत्याशी नहीं बनाएगी। आजमगढ़ के नगर कोतवाली इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती एक शख्स को थप्पड़ जड़ते हुए चिल्लाते हुए नजर आ रही है। यह वीडियो सिविल लाइन घंटाघर चौराहे का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक युवती एक युवक के साथ मारपीट कर रही है। ये थाना कोतवाली का बताया गया है और ये एक्सीडेंट के उपरांत ये घटना घटित हुई। इसकी जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है। जांच उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उन लोगों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो है वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया। मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा ले आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। क्रिप्टो, गोल्ड और निधि बैंक के नाम पर लूट, आखिर कौन दे रहा ऐसे अपराधियों को छूट? चेहरे एक नहीं, ये है 1000, गाढ़ी कमाई को लूटने को तैयार। देखिए प्राइम टीवी पर बहुत बड़ा खुलासा जल्द। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीआईजी रेलवे राकेश पुष्कर ने उरई रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया है। इससे पहले जीआरपी थाना प्रभारी ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका हार्दिक स्वागत किया। इसके बाद डीआईजी ने जीआरपी थाने के अभिलेखों को देखा और आवश्यक निर्देश भी दिए। निरीक्षण है, इधर चुनाव होने वाले हैं, होली आने वाली है और रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, तो इसके मद्देनज़र अपने स्टाफ को, अपने फोर्स को सेंसिटाइज करने के लिए आकस्मिक रूप से आज निरीक्षण किया गया। सब पूर्ण कुशलता है, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है और लगभग सभी यंग हैं। हमने देखा एसओ से लेके और आरक्षियों तक सभी उत्साह से भरे हुए हैं, अच्छे हैं, कभी किसी की कोई शिकायत भी नहीं है। आगामी 18 और 19 मार्च को लठमार होली की व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर आगरा पुलिस कमिश्नर ने समीक्षा बैठक की है। बरसाना के पीडब्ल्यूडी के सभागार में अधिकारियों संग बैठक में उन्होंने होली की तैयारियों और व्यवस्थाओं को बेहतर बताया। बरसाने में जो लठमार होली है और आगे नंदगांव में होगी, सभी व्यवस्था की समीक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी समीक्षा की गई और एसएसपी और उनकी टीम प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
और आने वाले दिन जो होली का पर्व होगा वो बहुत ही खुशहाल रूप से मनाया जाएगा, ऐसी हम लोग मनोकामना। बांदा के मरका थाना इलाके में 60 साल के बुजुर्ग किसान के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मामला पिंडारन गांव का है, जहां खेतों की रखवाली और सिंचाई करते वक्त अज्ञात बदमाशों ने प्रेमचंद्र की हत्या कर दी। वारदात के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सुबह पहर उसी का लड़का जो है जी आया है यहाँ, तो देख के घर गया है और घर में जो है बड़े दादा के लड़के से बताया है, तो उसने फिर हमको बताया कि चलो चाचा का मर्डर हो गया है, चले देखे। तो क्या मौके पर गए आप लोग? हाँ, मौके तो खेत पर ही पड़े थे? हाँ, खेत में पड़े। काहे से मारा गया है? धारदार हथियार। थाना मरका पुलिस को सूचना मिली कि थाना मरका के क्षेत्र ग्राम पिंडारन के पास गेहूं के खेत में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां जाकर मृतक की पहचान प्रेमचंद पटेल ग्राम पिंडारन उम्र लगभग 55 वर्ष के रूप में हुई। उसका मोबाइल उसी के पास से बरामद हुआ। प्रथम दृष्टया सर में किसी धारदार हथियार द्वारा चोट मारने से मृत्यु होना लग रहा है। मृतक प्रेमचंद पटेल के भतीजे कमलेश की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर पंचायतनामे व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। उधर इटावा में भरतना पुलिस ने कृष्णानगर ओवरब्रिज चौराहे के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं थाना सैफई पुलिस ने बरौली खुर्द तिराहे के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि अलग अलग जगह से गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से अवैध तमंचा बरामद किया गया है। जनपद इटावा में अलग अलग थानों में दो तमंचे के साथ दो लोग रंगे हाथ पकड़े गए हैं और ये जानते हैं आपकी लोकसभा का चुनाव आसन्न है और उसके मद्देनजर जो पुलिस की सक्रियता है उसके मद्देनजर चेकिंग चल रही थी, जिसमें सैफई थाने में बलराम मिश्रा SHO सैफई द्वारा तथा देवेंद्र सिंह SHO भरतना द्वारा दो अलग अलग मुलजिमों को 3/25 आर्म सेट के 2 मुलजिमों को पकड़ा गया है रंगे हाथ 315 बोर के तमंचे के साथ, जिसमें कारतूस और तमंचा बरामद किया गया है। एक का नाम लवकुश है और एक का नाम गुलशन है और इस प्रकार से 2 मुलजिमों को आर्म सेट में गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई विधिक रूप से की जा रही है। कानपुर में एक परिवार के अपने ही मकान पर कब्जा लेने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक से गुहार लगाई गई है। हैरान कर देने वाला वाकया गुजैनी थाना इलाके का है, जहां पुलिस पर ही जबरन मकान खाली कराने का आरोप पीड़ित परिवार ने लगाया है। आरोप है कि मकान के रजिस्ट्री समेत सभी दस्तावेज होने के बाद भी गुजैनी पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की है। ये हमारा प्लॉट है और ये जो DGC क्रिमिनल दिलीप अवस्थी हैं वो हमको परेशान कर रहे हैं और पुलिस उनके अगेंस्ट कुछ कर नहीं रही है। वो हमारे प्लॉट में बार बार कब्जा करते हैं। जब भी हम बनवाना चाहते हैं तो वो पुलिस को भेज के मना करवा देते हैं और वो जबरन कब्जा करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे केयर टेकर रखा हुआ है, उसको आगे रोज रात में 2-3 बार धमकी दी जाती है, उसको भगाने की कोशिश की जाती है क्योंकि उनको कब्जा दिलवाना है, दिलीप अवस्थी को कब्जा दिलवाना है। पुलिस ये काम कर। सहारनपुर में भीमराव अंबेडकर स्टेडियम के खिलाड़ी टूटा हुआ रनिंग ट्रैक लेकर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। खिलाड़ियों का कहना है कि जो रनिंग ट्रैक बनाया गया था वो 2 साल में ही टूट गया, इसकी वजह से खिलाड़ी घायल हो रहे हैं। समस्या ये है, जो हमारा एक ट्रैक बना था खेलो इंडिया की स्कीम के तहत आता 2 साल पहले, उसका निर्माण पूरा हो चुका था, अभी तक वो हैंडओवर नहीं हुआ। उसमें हैंडओवर होने से पहले ही वो ट्रैक सारा खत्म हो चुका है। उसमें खिलाड़ियों को इंजरी आ रखी है, मेरे भी खुद इंजरी है, प्लास्टर बंधा हुआ है। जब ये स्थिति पैदा हो चुकी तभी हम यहाँ सब खिलाड़ी आए हैं। पहले कई बार इसका जांच सर हमने यहाँ पे DM साहब के यहाँ 4-5 बार इसकी पहले भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, इसका कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। फिरोजाबाद के SDM सदर कृति राज ने बीते दिन दीदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया था। आपको बता दें कि SDM घूंघट करके सामान्य महिला की तरीके से स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी, जहां तमाम खामियों का जिक्र किया गया था। वही खबर चलने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी राम बदन ने SDM के निरीक्षण में मिली खामियों को झूठा बता दिया है।
मुझे सर कुत्ते ने काट लिया था, तो उसके चक्कर में इंजेक्शन लगवाने के लिए आया हूँ मैं। इंजेक्शन लग रहा है, नहीं लग रहा? अभी लाइन इतनी लंबी है, पता ही नहीं लगेगा नहीं लगेगा। 2 बजे बंद कर देते हैं, 11 बजे स्टार्ट करते हैं, तो कहाँ से बोलते हैं? सुबह 8 बजे का टाइम है ना वो यहाँ, और सर वो आती नहीं है तो क्या होगा फिर? कौन नहीं आता? स्टाफ। अभी फिलहाल तो कोई खास कमियां नहीं मिली हैं। जो कमियां उनको मिली थी, अगर हम पूरी कोशिश करेंगे जांच करके उसको दुरुस्त करें। अगर कोई दोषी कर्मचारी है तो उसके खिलाफ एक्शन। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर, कल जो है पद सौंपा गया था, कल जो है पद का आवंटन हुआ था और उसके बाद आज राज्य मंत्री दानिश आजाद ने पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और ये खबर आप तक पहुंचा रहे प्राइम टीवी की स्क्रीन पर। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को मुबारकबाद देने पहुंचे हैं दानिश आजाद अंसारी और इससे पहले उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। कल पद का आवंटन किया गया था, चारों मंत्रियों के पद आवंटित किए गए, तो उसके बाद आज ओम प्रकाश राजभर ने देखिए तस्वीर के जरिए मिठाई खिलाते हुए दानिश आजाद अंसारी, ये बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को मुबारकबाद देते हुए दानिश आजाद अंसारी मिठाई खिलाते हुए और नया पद ग्रहण कर लिया उन्होंने। कल पद का आवंटन हुआ था और उसके बाद आज देखिए पद ग्रहण करते हुए ओम प्रकाश राजभर, बड़ी खबर लखनऊ से। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से जहां पर प्राइम टीवी पर कांग्रेस प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, बड़ी खबर, कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत का बयान सामने आया और साफ साफ वो कह रहे हैं हमारे संवाददाता से, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि यूपी की 17 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो गई है। जी हां, जल्द ही नाम फाइनल हो सकता है, जल्द ही लोकसभा प्रत्याशियों की सूची देखने को मिलेगी। 17 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली है समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में और उसे लेकर टिकट पर चर्चा करीब करीब खत्म हो गई है और जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। और ये कहना है पार्टी के प्रवक्ता का। हमारे संवाददाता अभिनव से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, सर्वे नहीं होता है हमारे यहाँ प्रत्याशियों में। निश्चित तौर पे रायबरेली अमेठी गांधी परिवार का हिस्सा है और वहाँ की जनता जो है डायरेक्ट गांधी परिवार से अटैच है। लाखों कार्यकर्ता चाहते हैं कि श्री राहुल गांधी जी अमेठी से, श्रीमती प्रियंका गांधी जी रायबरेली से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेंगी। कहीं ना कहीं इससे हम लोगों को मजबूती मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ और फरेब का माहौल बनाया है इसको खत्म करने में हम लोगों को एक महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। मथुरा में थाना हाईवे के चौकीसराय आजमबाद के पास से 6 महीने पहले सतवीर नाम का युवक गायब हो गया था जिसका आज तक पता नहीं चला। सतवीर के बड़े भाई प्रमोद की माने तो उनके छोटे भाई का मार्केट में बड़ा लेन देन था। कई बार वो पुलिस से शिकायत कर चुके हैं लेकिन अभी तक भाई का कोई सुराग नहीं मिला है जिससे परिवार काफी परेशान है। 6 महीना से लापता हैं। सतवीर कुमार नाम था उनका। जी, कैसे गायब हुए, क्या है पूरा मामला? वो दुकान पे किसी का फोन आया था, जभी से गायब है 3 तारीख से। उसके बाद आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट की? थी कंप्लेंट, पुलिस ने भी कोई जवाब नहीं दिया। 6 महीने से पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की है? कोई कार्रवाई नहीं की। उधर शासन की प्रक्रिया में लंबे समय से उलझी यमुना शुद्धिकरण की नाला टैपिंग परियोजना आज उस वक्त अहम पड़ाव पर पहुंचती दिखी जब 400 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के पश्चात जल निगम ग्रामीण की स्थानीय इकाई ने मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की मौजूदगी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण स्थल पर भूमि पूजन संपन्न कराया। तो उधर बाराबंकी के सूरतगंज ब्लॉक के महादेवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फैली गंदगी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। आलम यह है कि जब जिम्मेदारों को इस बाबत फोन कर समस्या बताई जाती है तो वो चुप्पी साध कर मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं। और साफ सफाई को लेकर के सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत बनी रहती है बंदरों की वजह से, क्योंकि वो जैसे पानी का टैंक तोड़ दिया, पाइप तोड़ दिया या कुछ कर दिया। तो साफ सफाई को लेके हम निवेदन करेंगे कि लोग हमारा उसमें सहयोग करें।
जैसे बगल में कोतवाली भी है तो पानी वगैरह जमा हो जाता है, हमेशा मेला होता है। तो उन चीज़ों पे बस थोड़ा कार्य कर ले तो ये पीएचसी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।